अभ्यर्थियों स्वागत है आपका फिर एक नई क्लास में। अभ्यर्थियों जो भी विद्यार्थी रीट पात्रता एग्जाम अभ्यर्थियों 2025 देने वाला है उनके लिए राजस्थान जीके के इस क्लास में 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर बात करने वाले हैं। अभ्यर्थियों टाइम आपके पास बहुत कम बचा है, 27 फरवरी का आपका एग्जाम होने वाला है। क्लास के अंत तक जरूर बने रहना। मोस्ट इंपॉर्टेंट अभ्यर्थियों जो आपके एग्जाम की दृष्टि से अभ्यर्थियों सेलेक्टेड प्रश्न आपको दिए जाएंगे, तो क्लास को पूरी जरूर वॉच करना। तो चलिए दोस्तों क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि कोलू गांव किस लोक देवता से संबंध है अभ्यर्थियों, तो कोलू गांव से किसका संबंध माना जाता है ये आपसे पूछा है। तल्लीनाथ जी, पापू जी, देवनारायण जी, आपको हो जाता है रामदेव जी। करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, यानी कि पापू जी का जो संबंध है अभ्यर्थियों वो कोलू गांव से माना गया है। ऊँटों के देवता भी अभ्यर्थियों पापू जी को कहा गया है। दोनों पॉइंट याद रखना, कोई सा भी अभ्यर्थियों आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभ्यर्थियों, स्टार लगा के रखना है एग्जाम की दृष्टि से, कि राजस्थानी साहित्य में पौरा क्या है अभ्यर्थियों। राजस्थानी साहित्य में आपको पौरा बताना है। जो राजस्थानी भाषा बोली के जो शब्द होते हैं अभ्यर्थियों वहाँ से एक क्वेश्चन उठाया गया है। करेक्ट आंसर की बात करें अभ्यर्थियों बहादुरों के विशेष कार्यों का वर्णन करने वाली एक रचना होती है जिसको हम राजस्थानी साहित्य में पौरा कहते हैं अभ्यर्थियों। ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। याद रखना जो बहादुरों की जो विशेष कार्य होते हैं उनका वर्णन अभ्यर्थियों जिस चीज़ में किया जाता है उसको हम पौरा कहते हैं अभ्यर्थियों। ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि राजस्थान की किस रियासत ने ब्लू पोट्री को संरक्षण दिया था। बूंदी, उदयपुर, जोधपुर या आपके जयपुर। डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि ब्लू पोट्री का जो संरक्षण दिया था वो आपके जयपुर रियासत ने दिया था सर्वप्रथम। ऑप्शन डी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। बात करते अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि सीकर आंदोलन की उल्लेखनीय महिला नेता कौन थी। जो सीकर आंदोलन है इसकी उल्लेखनीय महिला नेता आपसे पूछे, स्टार लगा के रखना है एग्जाम की दृष्टि से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभ्यर्थियों। करेक्ट आंसर की बात करें तो किशोरी देवी अभ्यर्थियों जो सीकर आंदोलन की उल्लेखनीय महिला मानी जाती है। ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि धौलपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो धौलपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष आपको बताना माणिक्यलाल वर्मा, विधि शंकर त्रिवेदी अभ्यर्थियों, कृष्णदत्त पालीवाल या आपको हो जाता मास्टर आद्येंद्र नाथ। करेक्ट आंसर की बात की जाए ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है, यानी कि कृष्णदत्त पालीवाल जो धौलपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष माने जाते हैं। ऑप्शन सी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। याद रखना अभ्यर्थियों सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सेलेक्ट किए हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि स्वतंत्रता सेनानी हीरालाल शास्त्री राजस्थान के किस जिले से थे। तो आपको बताना है कि जो स्वतंत्रता सेनानी अभ्यर्थियों हीरालाल शास्त्री वो राजस्थान के किस जिले से बिलोंग करते थे। ऑप्शन हो जाते हैं जयपुर, बीकानेर, उदयपुर या आपके कोटा। तो जयपुर आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जो हीरालाल शास्त्री अभ्यर्थियों वो जयपुर जिले से रहने वाले थे, यानी कि जयपुर जिलों से बिलोंग करते थे। ऑप्शन ए आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा है। तो प्रथम किसान आंदोलन आपको बताना है एक ही किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन, बैंगू किसान आंदोलन या आपको हो जाता है दुधवा खारा किसान आंदोलन। तो जो बिजोलिया किसान आंदोलन है वो राजस्थान का अभ्यर्थियों प्रथम किसान आंदोलन माना गया है। ऑप्शन ए बी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। जो प्रथम किसान आंदोलन अभ्यर्थियों वो बिजोलिया किसान आंदोलन को माना गया है। ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि बीकानेर के शासक रायसिंह का शासनकाल क्या था अभ्यर्थियों। तो बीकानेर का जो शासक है अभ्यर्थियों रायसिंह उसका आपको शासनकाल बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभ्यर्थियों, स्टार लगा के रखना। सन अब से अक्सर अभ्यर्थियों एग्जाम में पूछी जाती है। करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों 1574 से जो 1612 है इनका शासनकाल रहा है। याद रखना, सन याद रखना बच्चे भूल जाते हैं अभ्यर्थियों। तो सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। 1574 से जो 1612 है अभ्यर्थियों ये राय सिंह का जो बीकानेर का शासक था राय सिंह उसका शासनकाल माना गया है। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मिर्जाई, दुतई और डगला
किसके प्रकार है अभ्यर्थियों? तीनों शब्द आपको बताने कि ये किसके प्रकार हैं, पगड़ी के, लहरिया के, अंगरखी के या आपके धोती के। तो अभ्यर्थियों जो अंगरखी है अभ्यर्थियों, अंगरखी की ये तीनों प्रकार हैं, मिर्जाई, दुतई और डगला। तीनों शब्द याद रखना अभ्यर्थियों, कोई सा भी अभ्यर्थी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये एक अंगरखी के जो नाम है अभ्यर्थियों उनको कहा गया है। ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। महानदी का किनारा कहलाता है, जो महानदी है उसका किनारा आपसे पूछा है कि क्या कहलाता है अभ्यर्थियों? तो कांठल, कांठल का मैदान जिसको हम बोलते हैं वो महानदी का किनारा अभ्यर्थियों याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा के रखना। ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, आपको सही सम्मिलित बताना अभ्यर्थियों कि कौन सा गलत युग्म है। हेमावास जो पाली, हेमावास बांध अभ्यर्थियों ये पाली में, ये भी इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। गैप सागर तालाब अभ्यर्थियों डूंगरपुर में स्थित है, ये भी इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। और कनाडा अभ्यर्थियों ये बांसवाड़ा, ये भी इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। तालाब एसाही भरतपुर ये अभ्यर्थियों इसमें गलत ऑप्शन हो जाता है। तीनों याद रखना अभ्यर्थियों, तीनों सही ऑप्शन है, कोई सा भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। हेमावास बांध अभ्यर्थियों पाली में स्थित है, गैप सागर डूंगरपुर में, और कनाडा जो बांध है वो आपके बांसवाड़ा में स्थित है। ऑप्शन तीनों आपके इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि ददिया और चिमाता राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है। तो ददिया और चिमाता आपको बताना कि कौन सी जनजाति से संबंधित रखते हैं। तो भील जनजाति से अभ्यर्थियों इनका संबंध माना जाता है। ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बना। अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बना ये आपको बताना है। तो 1987 में अभ्यर्थियों जो अजमेर है वो राजस्थान का छठा संभाग बना था। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सा पशु नस्ल सही सम्मिलित नहीं अभ्यर्थियों वो आपको बताएं। सांचौरी अभ्यर्थियों गाय की, ये भी इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। मेहसाणा भैंस की ये करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। सोनाड़ी भेड़ ये ऑप्शन अभ्यर्थियों इसमें गलत हो जाता है। खेरी अभ्यर्थियों बकरे की, ये भी इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। तीनों ऑप्शन याद रखना अभ्यर्थियों। सांचौरी ये अभ्यर्थी गाय की नस्ल है, मेहसाणा ये एक भैंस की नस्ल है, और खेरी अभ्यर्थी ये एक बकरी की नस्ल है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि राजस्थान में मई और जून में सर्वाधिक धूल भरी आंधियाँ किस जिले में आती हैं। तो गंगानगर में अभ्यर्थियों ये सर्वाधिक मात्रा में चलती हैं। ऑप्शन सी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि हिमालय में पीर पंजाल श्रेणी का एक भाग है। हिमालय में पीर पंजाल श्रेणी का भाग आपसे पूछा है। शिवालिक, पार हिमालिक, मध्य हिमालिक या आपके लघु हिमालिक। जो लघु हिमालिक हैं अभ्यर्थियों वो आपके पीर पंजाल श्रेणी का एक भाग माना जाता है। ऑप्शन डी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि राजस्थान की किस नदी को मंडित नदी कहा जाता है। स्टार लगा के रखना है एग्जाम की दृष्टि से, काफ़ी एग्जामों में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है अभ्यर्थियों। ऑप्शन हो जाते हैं घग्गर नदी, साबी नदी, बाणगंगा नदी या आपकी माही नदी। तो जो बाणगंगा नदी अभ्यर्थियों वो आपकी एक मंडित नदी कहा जाता है, जिसको बाणगंगा। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि कौन सा राज्य अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश और म्यांमार के साथ साझा करता है अभ्यर्थियों। स्टार लगा के रखना है एग्जाम की दृष्टि से। तो जो मिजोरम है, जो मिजोरम राज्य वो अपनी सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश और म्यांमार के साथ साझा करता है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। मिजोरम अभ्यर्थियों तो दोनों देशों के साथ अपनी सीमा लगाता है, याद रखना अभ्यर्थियों। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि डंकन मार्ग किन किन के बीच स्थित है, ये आपको बताना है। जो डंकन मार्ग है वो अभ्यर्थियों किस किस के मध्य स्थित है। तो ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, यानी कि दक्षिण और लघु अंडमान इनके बीच अभ्यर्थियों डंकन मार्ग के बीच में स्थित है, दक्षिण और लघु अंडमान। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन के। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी आपको बताना है कि कौन सी है सबसे ऊंची चोटी। तो महेंद्रगिरी अभ्यर्थियों जो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी मानी गई है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि राजस्थान में
पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना आपसे पूछी है तो 1956 में भैया तो राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। स्टार लगा के रखना भैया तो काफ़ी एग्जामों में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न भैया तो आपसे पूछा है कि भारत के अधिकांश वर्षा है भैया तो भारत के जो अधिकांश वर्षा है भैया तो वो पर्वतीय यानी कि पर्वतीय क्षेत्र में भारत में सर्वाधिक मात्रा में वर्षा होती है। अब भैया तो पर्वतीय क्षेत्रों के द्वारा भैया तो जो राजस्थान को पानी मिलता है भैया तो वहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में पानी गिरता है जो पर्वतीय क्षेत्र है। बात करते हैं भैया तो अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे पूछा है कि भारत में किस प्रकार के वनों का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो किस प्रकार के वनों का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? भूमध्य रेखीय, सदाबहार, उष्णकटिबंधीय, पर्णपाती, सागवान और रेगिस्तानी वनस्पति या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन अभ्यारण्य। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, यानी कि जो भारत में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं भैया तो वो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा पाया। ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं भैया तो अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि राज्य में छत वर्षा जल संचय अनिवार्य है? यह आपके तमिलनाडु राज्य है उसमें सर्वाधिक मात्रा में यह वहाँ पर अनिवार्य है। ऑप्शन ए आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। तो दोस्तों क्लास को स्टॉप करते हैं यहीं पर। कैसे आपको क्वेश्चन लगे वही क्वेश्चन अभ्यास तो इस क्लास में सेलेक्ट किए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो जो भी विद्यार्थी चैनल पर नया विजिट किया हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अभ्यर्थियों। और रीट का एग्ज़ाम तब तक आपका नहीं हो जाता, आपको कंटिन्यू इसकी चैनल पर क्लास मिलती रहेंगी। मिलते हैं अभ्यर्थियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।